अब आइए नमस्ते भारत की शुरुआत करते हैं। 7 बजे खबरों की शुरुआत तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट के साथ करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे दें। केरल ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मरने वालों की संख्या यहां पर 3 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, केरल में जो धमाका हुआ उसमें मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। पहले 1, उसके बाद 2, अब 3 लोगों की जान जा चुकी है। गंभीर रूप से घायल नाबालिग की मौत की जानकारी। सरकारी अस्पताल में नाबालिग भर्ती थी और वहीं पर उसने दम तोड़ा। केरल में जो धमाका हुआ उसकी जांच लगातार चल रही है और इसी बीच में बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। कहा जा रहा है गंभीर रूप से घायल नाबालिग की मौत हो गई। सरकारी अस्पताल में उसको भर्ती किया गया था, वहीं पर उसका उपचार चल रहा था। और इसी बीच बड़ी खबर, आतंकी हमले का शक है जांच एजेंसियों को और जांच पड़ताल इस पूरे ही मामले की चल रही है। कैसे ये धमाका हुआ, कौन इसके पीछे हो सकता है। एक शख्स ने खुद जाके सरेंडर किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां उस पर भरोसा नहीं कर रही हैं, तमाम एंगल से जांच पड़ताल कर रही हैं। और इसी बीच में ये बड़ी खबर केरल धमाके से जुड़ी हुई है। मरने वालों की संख्या 3 हो चुकी है। पहले एक शख्स की जान गई थी, उसके बाद 2 लोगों की मौत की खबर आई, लेकिन अभी की ये बड़ी अपडेट है, मरने वालों की संख्या 3 हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। केरल धमाकों का एक ब्लू कार कनेक्शन सामने आ रहा है और अब इस कनेक्शन की पड़ताल की जा रही है जांच एजेंसियों के द्वारा। पुलिस को पहले कार दिखी, कन्वेंशन सेंटर के बाहर नीले रंग की कार दिखाई दी। गाड़ी के प्लेट पर गलत नंबर था, यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बोलेरो कार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 70 से ज्यादा सीसीटीवीज को खंगाल रही हैं जांच एजेंसियां इस नीली बलेनो कार को तलाश करने के लिए। कन्वेंशन सेंटर के बाहर दिखाई दी, ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, इसी कार की तलाश कर रही है। चलिए नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हैं। फटाफट अंदाज में देखेंगे 100 खबरें। केरल के सीरियल ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत, 52 लोग घायल, अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी, 18 लोग आईसीयू में भर्ती। केरल के एर्नाकुलम अस्पताल में चल रहा है कई घायलों का इलाज। धमाके में घायल हुए 4 लोगों की हालत नाजुक। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का बयान, ब्लास्ट में घायल हुए 18 लोग आईसीयू में भर्ती, घायलों में 12 साल का बच्चा भी शामिल। छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को फौरन ड्यूटी पर लौटने के आदेश। प्रार्थना सभा के दौरान 5 मिनट के भीतर हुए 3 अलग अलग धमाके। प्रेयर खत्म होने के बाद पहला धमाका हॉल के बीचों बीच हुआ, कुछ ही सेकंड बाद हॉल के दोनों तरफ 2 और धमाके भी हुए। एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल। अपनी जान बचाकर भागते नजर आए लोग, हर तरफ मची चीख पुकार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित, जांच दल में 20 सदस्य होंगे। ब्लास्ट को लेकर के जांच करेगी टीम। कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट से जुड़े सबूत जुटा रही जांच एजेंसियां। कन्वेंशन सेंटर में एनएसजी टीम सबूतों को जुटाने का काम लगातार जारी। एनएसजी ने ब्लास्ट वाली जगह से उठाए सैंपल की जांच के बाद विस्फोटक के बारे में मिलेगी जानकारी। मामले में टेरर एंगल को लेकर भी हो रही है जांच। ब्लास्ट को लेकर कोटकारा पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने किया सरेंडर। आरोपी का नाम डोमिनिक मार्टिन, ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी ली। ब्लास्ट को लेकर पुलिस का बयान, आरोपी डोमिनिक ने सरेंडर करने से पहले किया सोशल मीडिया पर लाइव ब्लास्ट करने की बात कबूली। पुलिस के मुताबिक डोमिनिक ने ईसाई धर्म के साक्षी समूह से होने का दावा किया, लेकिन विचारधारा पसंद नहीं। ईसाई समूह को देश के लिए बताया खतरा। डोमिनिक मार्टिन के कबूलनामे के आधार पर जांच कर रही है जांच एजेंसियां। मार्टिन से धमाके को लेकर अलग अलग एंगल से सवाल किए जा रहे हैं। पूछताछ में डोमिनिक मार्टिन नहीं दे पाया जवाब। ब्लास्ट में इस्तेमाल आईईडी और विस्फोटक की जानकारी नहीं बता पाया। आईईडी से बम बनाना कहां सीखा। केरल सीरियल ब्लास्ट का ब्लू कार कनेक्शन। सीसीटीवी में नजर आई एक संदिग्ध नीले रंग की कार। धमाके से कुछ देर पहले कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग के अंदर गई थी कार। जांच एजेंसीज को शक, धमाका करने वाले इसी बलेनो कार से हुए थे फरार। कार पर लिखा गया था गलत नंबर। जांच एजेंसीज कार की तलाश में जुटी। केरल में हुए सीरियल ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियों को शक है। सीरियल ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है। टेरर कनेक्शन को लेकर भी चल रही है जांच पड़ताल।
जांच एजेंसियों को शक, कन्वेंशन सेंटर में इजराइल के समर्थन में पास हुए प्रस्ताव के चलते धमाका, विरोध में आतंकी संगठनों ने दिया सीरियल धमाकों को अंजाम। केरल ब्लास्ट को लेकर पीएफआई कनेक्शन की भी जांच, पाबंदी के बावजूद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था पीएफआई कनेक्शन की भी तफ्तीश में जुटी एनआईए। धमाके को लेकर बोले केरल के मंत्री अबरुद्दीन रहीमन, ब्लास्ट की सही वजह की हो रही है जांच पड़ताल, जल्द से जल्द सामने आएंगी सारी चीजें। सीएम पिनराई विजयन ने कहा, कलामसिरी में हुआ विस्फोट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री ने आज चर्चा के लिए सुबह 10 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। धमाके को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान, धमाके को बताया भयावह त्रासदी, कहा ऐसी चीजें बिल्कुल ठीक नहीं। धमाकों को लेकर केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन बोले, धमाके की होनी चाहिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियों को शामिल करने की मांग। धमाके को लेकर सीपीआई नेता डी राजा का बयान, यह घटना केरल के लिए गंभीर चिंता का विषय, केरल के लोग सौहार्द के लिए जाने जाते हैं। ब्लास्ट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जे अल्फोंस का बड़ा बयान, केरल में माहौल बिगाड़ने के लिए बाहर से आ रहा है पैसा, कट्टरवादी संगठनों को ठहराया ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार। केरल के धमाके को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष बोले, केरल में पहले से ही देश विरोधी शक्तियां सक्रिय हैं, केंद्रीय एजेंसी से ब्लास्ट की जांच करवाने की मांग की। केरल में हुए धमाकों को लेकर दिल्ली में अलर्ट, राजधानी के तमाम संवेदनशील स्थानों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, मेट्रो स्टेशन, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। केरल में धमाके के बाद दिल्ली में चर्च के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, स्थानीय पुलिस के साथ अलर्ट पर जांच एजेंसियां, संदिग्ध चीजों पर नजर रखी जा रही है। केरल धमाके के बाद मुंबई पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, चाबड़ हाउस में बढ़ाई गई सुरक्षा, यहूदी समुदाय से जुड़े इलाकों में हाई अलर्ट। केरल में विस्फोट पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, सरकार हमेशा रहती है अलर्ट, मुंबई और पुणे समेत राज्य के कई स्थान संवेदनशील। धमाके को लेकर के गुजरात के अहमदाबाद में प्रदर्शन, एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने मौन रहकर विरोध जताया, धमाके की जांच की मांग की। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रेल हादसा हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट में 9 लोगों की जान गई, 2 ट्रेनों की हुई टक्कर में 40 यात्री घायल हुए। हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, हादसे की वजह की हो रही जांच, मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे पर दुख जताया, रेल मंत्री से हालात की जानकारी ली, घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। रेल हादसे के बाद रद्द की गई 12 ट्रेनें, 15 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है, 7 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई हैं। यूपी के मेरठ में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, क्रॉसिंग बैरियर के नीचे से ठेला निकालते वक्त हुआ हादसा। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा, मेहसाणा में करीब 5800 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे, कल राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना, 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव, आज से 6 नवंबर तक नामांकन, 25 नवंबर को होगा मतदान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन, शिवराज सिंह आज भरेंगे पर्चा, 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को नतीजे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन, दूसरे चरण में 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल आज दुर्ग से भरेंगे पर्चा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी रहेंगी वहां मौजूद, बीजेपी ने दुर्ग से सांसद विजय बघेल को बनाया है अपना उम्मीदवार। राजस्थान को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, दिल्ली की बैठक में 76 सीटों के उम्मीदवार होंगे फाइनल, बीजेपी ने घोषित किए 124 सीटों पर प्रत्याशी। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन, कांग्रेस ने करीब आधी सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए। दिल्ली में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया, राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, सीएम गहलोत, सचिन पायलट भी हुए शामिल। दिल्ली में राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस ने नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को हटाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज छत्तीसगढ़ दौरा, 2 रैलियों को संबोधित करेंगी, खैरागढ़ और बिलासपुर में प्रियंका की जनसभा।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आरोप, बीजेपी सरकार में केवल अरबपतियों का फायदा। मोदी जी क्यों नहीं करते जातिगत जनगणना? कांग्रेस सरकार बनते ही कराएंगे जातीय जनगणना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उमा भारती से जुड़ा सवाल टाल गए केंद्रीय मंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप, कांग्रेस ने जनता नहीं हमेशा परिवार के लिए सोचा। जहां कांग्रेस सरकार वहां भ्रष्टाचार, भाजपा सरकार रिपोर्ट कार्ड की सरकार। अमित शाह के एमपी दौरे का आज आखिरी दिन है। उज्जैन में कहा, तेजी से मंदिरों के विकास से भी कांग्रेस को दिक्कत है। कांग्रेस सरकार में मौनी बाबा थे पीएम, करते थे देश की सुरक्षा से खिलवाड़। इंदौर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश को देश का विकसित राज्य बना दिया। कांग्रेस नेता कमलनाथ का सीएम शिवराज पर निशाना, एमपी के रायसेन में कहा, शिवराज घोषणा करने का कीर्तिमान बनाया। राज्य में निवेश इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एमपी में कमीशन चलता है। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा, एमपी में अगले 4 दिन में पड़ेंगे राजस्थान जैसे ईडी के छापे। देश का गृह मंत्री तोड़ रहा है कानून। हैदराबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तेलंगाना में सरकार बनते ही कांग्रेस की 6 गारंटीज लागू। बीजेपी की बी टीम बीआरएस दोहरा रही बात, दोनों के बीच शायद गुप्त समझौता। हैदराबाद में बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बीजेपी धर्म के नाम पर दिया जा रहा है 4% आरक्षण रद्द होगा, बढ़ाएगी एससी ओबीसी कोटा, हर वर्ग की महिलाओं के साथ न्याय होगा। तेलंगाना में निष्पक्ष चुनाव के लिए हैदराबाद पुलिस की तैयारी, सिटी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, मतदाताओं से कहा हम आपके साथ खड़े हैं। गया में औरंगाबाद से बीजेपी सांसद की एक संत ने लगाई क्लास, वीडियो वायरल। बीजेपी सांसद ने खुद को बताया हिंदू, तो संत ने पूछा कहां है शिखा, केवल हिंदू को बेचकर कर रहे राज। सांसद हेमंत पाटिल का इस्तीफा, महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा रिजाइन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे के स्वास्थ्य का रखा जा रहा ध्यान, हालात पर मुख्यमंत्री की नजर। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर बढ़ रहा तनाव, एनसीपी नेता सुनील तटकरे को मराठा आरक्षण समर्थकों ने दिखाए काले झंडे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने घुसपैठियों को मार गिराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम आतंकवाद से पीड़ित, इसलिए हमारा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख है, हर जगह टेररिज्म के खिलाफ हमारा कड़ा रुख। भारत ने विश्व कप में इंग्लैंड को दी मात, विश्व कप में लगातार 6ठी जीत। लखनऊ में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर बनाए थे 229 रन, जवाब में इंग्लैंड की टीम 35वें ओवर में 129 रन पर ही सिमटी। 6 मैचों में इंग्लैंड की 5वीं हार, सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंची टीम इंडिया। इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर। विश्व कप में 20 साल बाद भारत ने इंग्लैंड को हराया। 2003 में मिली थी टीम इंडिया को जीत, 2019 में इंग्लैंड से हार गया था भारत। मैच के दौरान रहा भारतीय गेंदबाजों का दबदबा, भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट चटकाए, जो रूट, ब्रेन स्टोक्स और मार्क वुड का खाता ही नहीं खोलने दिए। विश्व कप में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच अहम मुकाबला होना है। श्रीलंका और अफगानिस्तान ने अभी तक 5 मैच से 2-2 में जीत दर्ज की है। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, मेहसाणा में परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। आतंकवाद के मुद्दे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा हम आतंकवाद से पीड़ित, इसलिए हमारा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन, शिवराज सिंह भरेंगे पर्चा, 17 नवंबर को वोटिंग। छत्तीसगढ़ में नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग से भरेंगे पर्चा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज से 6 नवंबर तक नामांकन, 25 नवंबर को होगा मतदान। दिल्ली में राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान हंगामा, पुलिस ने नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को हटाया। केरल धमाकों में मरने वालों की संख्या हो गई 3, धमाके में 50 से ज्यादा लोग घायल। कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट से जुड़े सबूत जुटा रही है जांच एजेंसियां, कन्वेंशन सेंटर पहुंची एनएसजी की टीम। एनएसजी ने हादसे वाली जगह से उठाए सैंपल, लैब टेस्टिंग के साथ टेरर एंगल से भी जांच पड़ताल। केरल के एर्नाकुलम अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज, धमाके में घायल हुए 4 लोगों की हालत नाजुक।
केरल के सीएम पिनराई विजयन ने हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा सुबह 10 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित, जांच दल में 20 सदस्य होंगे शामिल। डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने ली हमले की जिम्मेदारी, कोटकारा पुलिस स्टेशन में किया सरेंडर। धमाके का इजरायल कनेक्शन, कन्वेंशन सेंटर में इजरायल के समर्थन में पास हुए रेजोल्यूशन के चलते ब्लास्ट की आशंका। आंध्र प्रदेश में रेल हादसे के दौरान 9 लोगों की जान गई, हादसे में 40 मुसाफिर घायल। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, केरल ब्लास्ट से जुड़ी जो ताजा अपडेट है वो आपके सामने रखे। जांच एजेंसीज को आतंकी हमले का शक है। आरोपी के बयान की अब तस्दीक करने में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी ने जो भी बयान दिया है उसका मिलान किया जा रहा है, सीक्वेंसिंग की जा रही है। आरोपी को आईडी विस्फोटक बनाने की जानकारी देते नहीं देखा गया। विस्फोटक के नमूनों को अब फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है। केरल के एर्नाकुलम में हुई घटना को करीबन 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। शुरुआती तौर पर जैसी जानकारी आई कि एक आतंकी हमला हो सकता है, इसी वजह से गृह मंत्रालय ने इसको जो है इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो एनएसजी की टीम है, एनआईए की टीम है, उसको यहाँ के लिए रवाना किया। और जो जानकारी निकल के सामने आई है उसमें आईडी का इस्तेमाल की बात हो रही है। और आईडी का इस्तेमाल अमूमन जो है जो आतंकी संगठन है वो करते रहे हैं और फिलहाल इसी जो है सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है। हालांकि इस मामले में एक जो व्यक्ति है डोमिनिक मार्टिन जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया, ये कहते हुए कि इस घटना को उसने अंजाम दिया है क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो देश विरोधी बातें करते थे। इस तरीके का बयान डोमिनिक मार्टिन ने दिया है। हालांकि पुलिस अभी जो है उसको अपनी हिरासत में ज़रूर लिया है, लेकिन उसके बयान पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर रही है कोई भी जांच एजेंसी। इसी वजह से जो तमाम जो जांच एजेंसी हैं वो एक एक करके आपस में सहयोग कर रही हैं और यही पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर कितने लोग शामिल हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक डोमिनिक मार्टिन जो कह रहा है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया, क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है कि जिस दौरान ये धमाका हुआ है उस दौरान यहाँ पर एक गाड़ी थी जो घटना से कुछ ही वक्त पहले यहाँ से गई है। क्या उस गाड़ी में कोई लोग थे, क्या उसके मददगार थे, कौन लोग थे वो जो इस घटना में शामिल हैं? ये तमाम वो पहलू हैं जो जांच के दायरे में हैं। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है उसमें जिस तरीके से आईडी का इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस पर संज्ञान लेते हुए जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, एनआईए है, एनएसजी है, उसको मौका वारदात पर भेजा है और जिनकी जांच जारी है। और ये वो जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जहां पर पिछले 3 दिनों से कार्यक्रम चल रहा था, आज उस कार्यक्रम का आखिरी दिन था जो ईसाइयों का एक कार्यक्रम था और यहीं पर हुआ है वो धमाका जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज़्यादा लोग जिसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से अभी भी 4 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। तो सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, एर्नाकुलम कन्वेंशन सेंटर। कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाके को लेकर आरोपी डोमिनिक मार्टिन से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। जांच एजेंसियां उसके दावों को भी खंगाल रही हैं जिसमें वो हमले की बात को कबूल रहा है। यहाँ पर रविवार सुबह एक के बाद एक हुए 3 सीरियल ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। केरला पुलिस की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि आईडी का इस्तेमाल किया गया था। लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट थे जिसमें एक महिला की अब तक मौत हो चुकी है और करीब 40 लोग इन सीरियल ब्लास्ट के अंदर घायल हुए हैं। पिछले 3 दिनों से इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर एक समुदाय का कार्यक्रम चल रहा था और रविवार को तीसरा दिन था, यानी आखिरी दिन, और करीब 2 से 2,500 लोगों की भीड़ थी। सुबह 9:20 पर पहला धमाका होता है जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और उसके 5 मिनट बाद दूसरा और फिर तीसरा। करीब 15 मिनट के अंदर 3 धमाकों से जो पूरा कन्वेंशन सेंटर है वो दहल गया, अफरा तफरी मच गई। जो लोग थे वो बाहर निकलकर भागने लगे, लेकिन जिन जगह पर धमाके हुए थे वहाँ पर आग लग गई और करीब 3 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस धमाके की चपेट में आए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है जिसका दावा है कि जो ये धमाके थे उसने किए हैं और उसी से जो फिलहाल एनआईए की जो टीम है, एनएसजी की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है जिससे पता चल सके कि उसके दावों में कितनी सच्चाई है, कहां से उसने जो विस्फोटक है वो प्रोक्योर किए थे, किस तरीके से वो उसने ये आईडी जो बॉम्ब था वो बनाया, क्या वो सच बोल रहा है, जांच को भड़काने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कई बड़े आतंकी संगठन इस पूरे सीरियल ब्लास्ट के पीछे। ऐसे कई सवाल हैं
जिनकी जांच के लिए जो दिल्ली से एनआईए की टीम है वो यहां पर पहुंच चुकी है। आईबी के लोग पहुंचे हुए हैं, एनएसजी की टीम है वो इस पूरे मामले की अब जांच में जुटी है। कैमरामैन सुनील के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, कोच्चि, केरला। इस धमाके में 3 लोगों की अब तक मौत हुई है, 52 घायल हैं। एर्नाकुलम में घायलों का इलाज चल रहा है, 18 वहां पर घायल भर्ती हैं, उनमें से 4 की हालत गंभीर है। अंकित गुप्ता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केरल के एर्नाकुलम में एक कन्वेंशन सेंटर में जब ईसाइयों की एक सभा चल रही थी, उसी दौरान हुआ एक बड़ा धमाका जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और अस्पताल में 18 लोग भर्ती हैं जहां पर इलाज चल। ये वो लोग हैं जो कि उस दौरान कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे और जब धमाका हुआ है तो वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और इस अस्पताल में अभी 18 लोग मौजूद हैं और उनमें से 4 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। इसमें एक 12 साल की लड़की भी है जिसके लिए बताया जा रहा है कि वो बुरी तरह से जली हुई है, क्योंकि धमाका इतनी तेज़ था कि जो वहाँ पर एक महिला थी जिनकी मौत हुई है उनके शरीर के को बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। उनका जो शरीर वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया है। क्वालिटी पेरेंटिंग टाइम, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ को रूल आउट करना बचपन में ही, डेवलपमेंटल डिलेज को रूल आउट करना, स्पेंडिंग ब्रिजिंग द गैप ऑफ कम्युनिकेशन विद योर चाइल्ड, इजंट इट, और स्कूल से उसको बुलिंग या हरासमेंट से बचाना, चाहे वो वर्बल है या फिजिकल है। मैं ये चाहूँगा कि बच्चों को डिसिप्लिन ना किया जाए, बच्चों को शेप किया जाए। शेपिंग और डिसिप्लिन में ये फ़र्क है कि यहाँ पे अथॉरिटी आती है, यहाँ पे फ्रेंडशिप आती है। अगर हम फ्रेंडशिप को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस एंड एंजाइटी कैन बी टेकन केयर ऑफ इन चिल्ड्रन। बच्चों को अच्छे से फीडिंग कैसे कराई जाए, उन्हें उचित मात्रा में पोषण कैसे दिया जाए, आहार कैसे दिया जाए, ये बता रहे हैं हेल्थ एक्सपर्ट अंशुमान कुमार। खाने में रुचि विकसित कराइए 2-3 तरीके से। एक स्वाद, दूसरा खाने का रंग, तीसरा परोसने का तरीका, ताकि खाने में रुचि डेवलप हो। यही बच्चा बड़ा चल के खाने को रुचिकर तरीके से खाएगा, अपाचन, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। आपने अगर मोबाइल पे ये किया, बच्चे को इन्वॉल्व किया, तो ब्रेन हार्मोन्स, ब्रेन में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं डिफरेंट रिलीज होते हैं, जिसमें बच्चे में देखा गया ओबेसिटी, डिस्ट्रैक्टेड माइंड, स्प्लिट माइंड, डिसोरिएंटेशन एंड डिस्ट्रैक्शन जैसी समस्या ज़्यादा आती है। इसलिए खाने से मोबाइल या टेलीविज़न या किसी भी डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल बच्चे को खिलाने के लिए ना करें तो बेहतर है। चलिए लाइव टिप्स आगे है आपकी स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड। चलिए लेते हैं स्किन से रिलेटेड टिप्स जसमीत से। इस मौसम में हमें हमेशा अपना फेस नॉर्मल वाटर से धोना चाहिए। फेस को कभी भी गर्म पानी से नहीं क्लीन करना चाहिए और यूज़ करें एक क्रीमी टेक्सचर का क्लेंजर जिससे हमारा फेस क्लीन रहे, और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। और साथ ही में हमें हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम बाहर से आते हैं, क्योंकि बाहर इतनी धूल, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो हमें घर आने के बाद भी फेस को क्लीन रखना है। और मेरी एडवाइस ये है कि आप हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे ही ना परचेज़ करें। हमेशा याद रखें कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए और साथ ही साथ में केमिकल फ्री होना चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।